वेलकम हमारे महारथी। मैं अमरजीत सर आप लोग का स्वागत कर रहा हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल स्कूलिया में। बच्चों, जैसा कि हम आपको बताए थे कि स्कूलिया पर्सनली है तो किस चीज़ के लिए है, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं। स्कूलिया चैनल में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करने वाले हैं, मैथमेटिक्स का जो भी अपना प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले एक बार देख लो कि मैं करने वाला क्या हूँ। इसमें जो आपका हो जाएगा आज का जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम लोग क्लास 9th का क्या करने वाले हैं, RS अग्रवाल। इसमें हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का, आपको मैं बता दूं, RS अग्रवाल का मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है वो अपना है पोलिनोमियल। तो इस टॉपिक को आप लोग को ध्यान से देखना है कि पोलिनोमियल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो अब आप सवाल में को मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पर आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, आर पोलिनोमियल। तो सबसे पहले आपको इसमें चेक करना है नीचे में जो भी हमारा पोलिनोमियल है वो किसका है, किस पोलिनोमियल है या फिर नहीं है। जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग, x का पावर 5 है, -2x³ है, प्लस x है, प्लस √3 है। तो यहाँ पे देख लेते हैं x का पावर जो भी है हमारा वो नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, पोलिनोमियल है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या होगा, आपका पोलिनोमियल होगा, यस कर देना है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं y का पावर 3 और प्लस √3y है, यहाँ पे भी y का पावर आपका 3 है, तो ये भी अपना पोलिनोमियल होगा, y का पावर 1 है। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये है t² आपका -2/5t और प्लस है आपका √5। तो आप देख लीजिए यहाँ सबसे पहले वेरिएबल जो हमारा t है इसका पावर 1 है और यहाँ पे इस t का पावर कितना है, 2 है। तो दोनों का पावर क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो ये भी अपना क्या होगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देखते हैं बाबू, यहाँ पे x का पावर क्या है, 100 और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो x का पावर 100 है, मतलब क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो हम लोग बोलेंगे कि सर अपना एग्जाम्पल 4 भी है वो पोलिनोमियल होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ध्यान देते हैं। दिया हुआ है आपका 1/√2x² और माइनस है आपका √2x और प्लस है √2। तो ये भी हमारा x का पावर 1 यहाँ पे है, यहाँ पे x का पावर हमारा क्या है, 2 है। तो दोनों में जो हमारा वेरिएबल का पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर है। कैसा निगेटिव इंटीजर है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। हम आपको बार बार बताए हुए हैं कि नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए पावर। तो नॉन निगेटिव अगर इंटीजर रहता है, अगर आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि सर नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, वो पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ दिया हुआ x का पावर आपका -2, यहाँ पे है x का पावर -1। तो ये दोनों कैसा पावर है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो हम लोग बोलेंगे कि सर ये अपना जो है पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे x का पावर क्या है हमारा, -2 है और यहाँ x का पावर -1 है, इसलिए ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। देखिए एक चीज़ और हम आपको बता दें, यहाँ कह रहा है आपको क्या चीज़, इन केस, ऊपर में देखिए ध्यान दीजिए, इन केस ऑफ अ पोलिनोमियल, अगर ये अपना पोलिनोमियल है तो बोल रहा है राइट इट्स डिग्री, इसका डिग्री भी लिखने के लिए। तो फर्स्ट में देखिए डिग्री मतलब होता है, सबसे पहले हम अपने वेरिएबल को देखेंगे, उसमें मैक्सिमम पावर हमको देखना है। क्या देखना है, वेरिएबल में हमको देखना है मैक्सिमम पावर। अगर हमको मैक्सिमम पावर जो है जो होगा वही हमारा क्या होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट में देख लेते हैं, अपना मैक्सिमम पावर कितना है, 5, तो ये 5 डिग्री पोलिनोमियल हो जाएगा। सेकंड में देखते हैं y का पावर कितना है, 3 मैक्सिमम, तो ये 3 डिग्री पोलिनोमियल हो जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं y का पावर 2 है, तो ये 2 डिग्री पोलिनोमियल हो जाएगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखिए x का पावर कितना है, 100, ये सबसे ज़्यादा है, तो हमारा ये हो जाएगा 100 डिग्री पोलिनोमियल। 6 वाले में देखते हैं x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2, तो ये हो जाएगा अपना 2 डिग्री पोलिनोमियल। 2 डिग्री पोलिनोमियल को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं। तो ये आप लोग को समझना होगा कि सर 2 डिग्री पोलिनोमियल का और जो नाम है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वो दूसरा क्वेश्चन वो कैसे सॉल्व करेंगे, ये बस आप लोग को थोड़ा ध्यान देना होगा। देख लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये सॉरी अभी बचा हुआ ही इसमें है, इसमें और क्वेश्चन 7 में देखिए 1 है, तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये देखिए 8 में आ जाइए, -3/5, ये भी अपना हो जाएगा, पोलिनोमियल होगा लेकिन इसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, ये कैसा पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करते हैं। x का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 है, सही है, और -2। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका x² डिवाइडेड बाई 2, ये सही है, और माइनस हो जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाई x²। तो आप बताओ जो 2 डिवाइडेड बाई x² है, इसको अगर हम लोग को लिखना होगा तो ये हो जाएगा सर x² डिवाइडेड बाई 2, और फिर अपना माइनस हो जाएगा 2 और मल्टीपुल ऑफ x का पावर हो जाएगा आपका -2। ठीक है,
है, इसलिए -2 हो जाएगा। यहाँ पे x² हमारा क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो ऑब्वियस है कि सर ये जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो पावर इसका हो गया है -2, तो हम लोग बोल देंगे कि सर ये अपना पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अपना नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। यहाँ देख लीजिए x का पावर कितना है, -2, तो ये अपना पोलिनोमियल होगा, और x का मैक्सिमम पावर बिकॉज 2 है तो इसको हम लोग 2 डिग्री पोलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं ये अपना पोलिनोमियल नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि सर यहाँ तो x का पावर 2 है, तो जब इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और x का जो पावर है वो हो जाएगा -2, और नॉन निगेटिव क्वांटिटी तो है नहीं -2, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे सर ये अपना पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे x का पावर क्या है, 1/2 है, तो 1/2 फ्रैक्शन में है, तो हम लोग बोलेंगे सर ये अपना पोलिनोमियल नहीं होगा। ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। x का पावर यहाँ पे देख लेते हैं 2 है, और यहाँ पे x का पावर क्या है, 1 है, तो दोनों क्या है, किस तरह का इंटीजर है, तो नॉन निगेटिव इंटीजर है। हम बार बार बोल रहे हैं x का पावर आप लोग देख लीजिए, अगर नॉन निगेटिव इंटीजर होता है तो वो अपना क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये अपना पोलिनोमियल हो जाएगा, और कितना डिग्री पोलिनोमियल हो जाएगा, तो x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2, तो इसको हम लोग बोल देंगे सर ये अपना 2 डिग्री पोलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। 14 देख लीजिए, x का पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ x का पावर 3/2 है, और यहाँ x का पावर कितना है, 1 है। तो जब ये इस तरह का है तो हम आपको बता देंगे कि सर यहाँ पे तो x का पावर 4 है, चलिए सही है, यहाँ पे x का पावर 3/2 है, तो ये तो होना नहीं चाहिए, हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। आप बोल सकते हो सर 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब सारा चीज़ होना चाहिए, तो ये अपना पोलिनोमियल नहीं होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 2x³ है, प्लस है आपका 3x² प्लस है √x। अब बात करो आप लोग, यहाँ पे समझो, सब बच्चे ध्यान से देखो क्या होता है। हम आपको बताएं, अगर √x होता है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं x का पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, क्या, 1/2। तो ये तो यहाँ 1/2 हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन फॉर्म में है ना, तो इसलिए बोल देंगे सर ये भी अपना पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पोलिनोमियल में जो सर पावर जो होना चाहिए, एक्सपोनेंट जो होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर। याद रखना है सब आदमी को कि अगर कोई भी हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसको हमको कहेगा कि बताइए पोलिनोमियल है कि नहीं, तो सबसे पहले हमको उसका पावर क्या देखना होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर देखना होगा। ठीक, सही है, चलो सही है, सब सही है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपको गिवन है, सेकेंड में आपको दिया हुआ है, देखिए बोल रहा है कि आइडेंटिफाई कॉन्स्टेंट बताना है, लिनियर बताना है, क्वाड्रेटिक बताना है, क्यूबिक बताना है, एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बताना है। ठीक है, दोनों सेम ही है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक और यहाँ क्वाड्रेटिक लिख दिया है, दरअसल ये हो सकता है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है ना, इसको हम लोग लिखेंगे बाई क्वाड्रेटिक। फॉर्म द फॉलोइंग। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करें कि क्या है सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये किस तरह का पोलिनोमियल है। तो देख लेते हैं हम लोग, सबसे पहले x का हमको पावर देखना है वेरिएबल का। यहाँ पे x का पावर कितना है, कुछ नहीं मतलब 1, तो जब 1 हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, लीनियर पोलिनोमियल। तो चलिए फर्स्ट वाला देख लीजिए किस तरह का हमारा पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है। हम कह देंगे सर ये जो अपना फर्स्ट वाला है ये है अपना लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, फर्स्ट वाला समझ गए, लीनियर पोलिनोमियल इसलिए क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है आपका 1 है। सेकंड वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सेकंड वाले पे क्या है 6y है, बताइए y का पावर कितना है 1 है, तो यहाँ भी हम लोग सेकंड वाले को भी क्या कह देंगे कि सर ये भी हमारा क्या है लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा सेकंड वाला भी। चलिए थर्ड वाले पे हम लोग आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए -z³ z का पावर कितना है 3 है, तो हम लोग तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि सर अगर पावर हमारा 3 है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, याद रखना आप लोग कि सर हम लोग वेरिएबल का पावर चेक करते हैं और वेरिएबल का पावर हमारा जो होगा उसको हम वही पोलिनोमियल बोलते हैं। तो ये हमारा थर्ड वाला जो क्वेश्चन हो जाएगा उसको हम लोग बोल देंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, ध्यान देना है आप लोग को, क्या बोल देंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं। 4 में देख लीजिए ये 1 है, -y है और -y³ है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको देखना है कि सर यहाँ पे y का मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो जब 3 रहेगा तो हम लोग कैसा बोल देंगे क्यूबिक पोलिनोमियल बोल देंगे। ठीक है, यही हमको बताना था। नेक्स्ट देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है x, फिर देखिए यहाँ पे है -x³ और प्लस है यहाँ x का पावर 4, तो जब x का पावर 4 यहाँ पे मैक्सिमम है तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसको हम लोग क्या कह देंगे बाय क्वाड्रेटिक, यानी 4 डिग्री पोलिनोमियल है, तो इसको हम लोग बोल देंगे ये जो होगा सर वो होगा 4 डिग्री पोलिनोमियल। इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 4 डिग्री
पोलिनोमियल। बस आप लोग को ये चीज़ ध्यान देना है कि ये 4 डिग्री पोलिनोमियल हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देना है 1 + x स्क्वायर है। तो बताइए x स्क्वायर, यहाँ x का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो जब पावर 2 है तो उसको कौन सा पोलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहीं पे लिख लेते हैं सर हम जो इसको बोल देंगे ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक, ये अपना हो जाएगा क्वाड्रेटिक क्या पोलिनोमियल। तो इसको लिख देते हैं सर ये अपना हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये समझ जाइए आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। 7 में आपको दिया है -6x स्क्वायर, तो x का मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो इसको भी हम लोग क्या कह देंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम लोग ध्यान दे देंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ये अपना क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि हमारा ये जो हो जाएगा सर ये अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ओके, समझ गए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 8 का। तो ये तो -13 है ना सर, तो -13 है तो ये अपना क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो देख लीजिए बता रहा है कि कांस्टेंट भी दिखाने के लिए, तो -13 कांस्टेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं -p का। तो -p क्या है, पावर इसका कितना है 1। तो लास्ट वाला क्वेश्चन यानी 9 की हम लोग बात करते हैं। तो 9 को हम लोग क्वेश्चन को क्या बोलेंगे कि सर ये जो है ये हमारा है लीनियर पोलिनोमियल, इसको हम लोग बोल देंगे लीनियर, और यहाँ पे आपको बोल देंगे पोलिनोमियल। चलिए थोड़ा हैंड राइटिंग ठीक नहीं हो रहा है, पहली बार हम लोग लिख रहे हैं दरअसल पेंटा पेन पे, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, धीरे धीरे हम ठीक कर लेंगे इस चीज़ को भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या होगा अपना, तो उस तरह से हमको पता चल जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपको देख लिए यहाँ पे दे रहा है राइट करने के लिए क्या, फर्स्ट में आपको कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी अपना जो दिया हुआ है एक्स क्यूब को ढूंढते हैं। यहाँ पे है अपना एक्स क्यूब, और देखिए एक्स क्यूब में क्या लगा हुआ है -5, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें तो एक्स ढूंढते हैं, इसमें कहाँ है, यहाँ पे एक्स है, और x में क्या लगा हुआ है, तो -2√2 लगा हुआ है। तो इसका मतलब इसका जो हमारा आंसर होने वाला है ये हो जाएगा -2√2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कह रहा है बताने के लिए। तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा, तो हमारा जो गिवन पोलिनोमियल है, तो देख लेते हैं यहाँ पे पोलिनोमियल 2x - 3 और +x³ है। तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा है, तो एक्स स्क्वायर कैसे लिखेंगे, तो हाँ सर इसमें हो सकता है क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस, और एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है तो 0, और यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीपल ऑफ क्या चीज़, एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब कि सर एक्स स्क्वायर में अपना क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है, मतलब 0 लगा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। बोल रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब एक्स का कोफिशिएंट चाहिए, यहाँ पे ढूंढ लो एक्स, और x में लगा हुआ क्या है -2/7। ध्यान से देखो x में अपना लगा हुआ है -2/7, हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, तो -2/7, तो इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा सर -2 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बात कर रहे हैं द कांस्टेंट टर्म इन π/2x² है, फिर 7x है, फिर -2/5 माइनस का है ना, तो देख लो ये अपना क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग बोलेंगे आंसर कि सर अपना कांस्टेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2/5 पाई। कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आसान था, आप लोग को समझना था कि हम इसको कैसे लिखते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्लाइड हम लोग बोल रहे हैं, नेक्स्ट में आपको बोल रहा है कि डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। डिग्री हमको बताना है, क्या डिग्री बताना है। हम आपको बार बार बताए हैं कि हम वेरिएबल देखेंगे कि अपना वेरिएबल कितना है। चलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4x माइनस दे दिया है आपका 5x² प्लस 6x³ और डिवाइड बाई 2x। अब चलो इसको सबसे पहले हम लिखते हैं कि सर इसको कैसे लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं सर 4x एंड डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 2x, सिंप्लीफाई करते हैं, फिर माइनस आपका हो जाएगा 5x² एंड डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा 2x। ओके, और फिर इसके बाद देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग प्लस 6x³ है, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई इसमें क्या लिख दें 2x लिख दें। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारा x और ये हमारा x खत्म हो जाएगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। फिर यहाँ पे देख लो ये हमारा x खत्म हो जाएगा, यहाँ x² ये भी खत्म हो जाएगा, ये हमारा x खत्म होगा तो ये हो जाएगा पावर कितना 2 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, यानी ये हो जाएगा हमारा 3।
यानी अगर हम इसको कम्प्लीटली लिखें तो ये अपना हो जाएगा 2, फिर माइनस हो जाएगा अपना क्या चीज़ 5x हो जाएगा, फिर अपना प्लस हो जाएगा 3x²। अब इसमें बात करो x का यहाँ पे मैक्सिमम पावर हमको देखना है, देख लो -2 5x है, x का पावर यहाँ क्या है 1 और यहाँ पे x का पावर कितना है 2, तो इसको हम लोग कौन सा डिग्री पोलिनोमियल बोल देंगे 2 डिग्री पोलिनोमियल। याद रखना है x का जितना मैक्सिमम पावर होता है वो उतना डिग्री पोलिनोमियल होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 डिग्री पोलिनोमियल। याद रखना भाई लोग, ये हमारा हो जाएगा 2 डिग्री पोलिनोमियल। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे सर, यहाँ पे y² इंटू y माइनस वाई क्यूब है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़ y को y से करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा और माइनस y² है और y का पावर 3 है तो ये अपना क्या हो जाएगा पावर 5 हो जाएगा, y का पावर 5 हो जाएगा क्या, ये y² और यहाँ पे y का पावर क्यूब, तो दोनों का पावर करेंगे तो पावर जुट जाएगा ना यार, तो y का पावर 5 हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे 5 डिग्री पोलिनोमियल। याद रखना सर मैक्सिमम पावर यहाँ पे 5 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा 5 डिग्री पोलिनोमियल। ठीक है, ध्यान देना, ये नहीं कि सर नहीं समझ में आ रहा है कैसे बता रहे हैं, 5 डिग्री पोलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इसका, तो इसको भी भाई सॉल्व करना पड़ेगा ना, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको देखिए, ये दो टर्म है इसमें 3x - 2 है, फिर यहाँ पे देख लेते हैं 2x³ और प्लस 3x² है, तो इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो किसको 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों से, तो चलो करके दिखाते हैं हम लोग कि कैसे होगा सर, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसे होगा। तो सबसे पहले यहीं पे कर लेते हैं, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6x का पावर 4, फिर हो जाएगा आपका प्लस 3 3 जा 9 और x का पावर हो जाएगा 3 और यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा आपका 4x³, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा फिर माइनस 3 2 जा 6x²। ओके, तो अब देख लो भाई इसमें मैक्सिमम पावर हमको देखना है, तो x का पावर कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है ना, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो कह देंगे सर ये जो हो जाएगा अपना 4 डिग्री पोलिनोमियल हो जाएगा। याद रखना 4 डिग्री पोलिनोमियल। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, यहाँ पे x का पावर देखते हैं, x का पावर अपना 1 है तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या चीज़ 1 डिग्री पोलिनोमियल। ठीक है, या लिनियर पोलिनोमियल भी इसको बोलेंगे, 1 डिग्री बोल देते हैं या फिर लिनियर पोलिनोमियल बोल देंगे, लेकिन यहाँ पे 1 बोला डिग्री बताने के लिए तो 1 बता दो। यहाँ पे बता रहे हैं डिग्री, क्या हो जाएगा डिग्री कुछ नहीं है तो मतलब 0, यानी x का पावर यहाँ क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 सर 0 डिग्री पोलिनोमियल। एंड सिमिलरली अब देख लो क्वेश्चन नंबर 6, तो भाई पहले ये बताओ ना ये पोलिनोमियल है कि नहीं, तो बखूबी है, x का पावर -2 को 4 से करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ देख लो x का पावर -2 का पावर 4 है तो ये 2 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको बता रहे हैं कि अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो अपना क्या आ जाएगा x² + 1 आ जाएगा। तो इसमें देखना है हमको x का मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या चीज़ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फिर 2 डिग्री। डिग्री कह रहा है बताने के लिए, तो कितना डिग्री हो जाएगा, तो कह दीजिए ना कि सर ये जो अपना हो जाएगा वो 2 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या होने वाला है कुछ खास, तो वो देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड 5 में बोल रहा है एग्जाम्पल करने के लिए, गिव एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल करना है किसको मोनोमियल का, ऑफ कितना डिग्री 5। रे भाई हम मोनोमियल बताए हैं क्या होता है जिसमें एक टर्म हो, ठीक है, मोनोमियल में क्या होना चाहिए एक टर्म, याद रख लो जल्दी से फटाफट। मोनोमियल, मोनोमियल किसको कहते हैं सर, मोनोमियल उसको कहते हैं जिसमें कितना टर्म होना चाहिए एक टर्म होना चाहिए, और इसका कह रहा है एग्जाम्पल देने के लिए कितना पावर होना चाहिए 5, तो अपने मन से कुछ लीजिए ना, हम लिख लेते हैं x का पावर 5, यही आंसर हो जाएगा। किसी को मन लिखना होगा कि सर 30 और x का पावर 5 लिख देंगे तो होगा, हाँ भाई काइन होगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन किसी को मन है लिखना नहीं सर हम लिखना चाह रहे हैं -1/2 और y का पावर 5, रे भाई ये भी होगा। तो मतलब सबसे पहले याद रखना है कि एक टर्म होना चाहिए, बिकॉज मोनोमियल बोल रहा है और डिग्री कितना कह रहा है करने के लिए, तो डिग्री बोल रहा है 5 करने के लिए, तो बस यही देखना है। तो हम यहाँ भी डिग्री देखिए, इस वाले पे भी हम डिग्री क्या कर दिए 5 दिए हैं, और यहाँ पे भी डिग्री हम क्या दिए हैं 5 दिए हैं। ये वाला एग्जाम्पल ये भी क्या हो गया 5 हो गया, तो इस तरह से आप ऐसे लिख सकते हो। फिर हम लोग आते हैं सेकेंड पे, बाइनोमियल बोल रहा है। बाइनोमियल मतलब होता है जिसमें 2 टर्म होना चाहिए और डिग्री क्या कर रहा है 8, तो 2 टर्म कुछ भी लिख लीजिए ना, 2 टर्म लिखना है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 और x का पावर लिख देते हैं 8 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि भाई 8 होना चाहिए डिग्री, तो
तो हम तो वही लिखे ना भाई, यहाँ पे डिग्री क्या है 8 है ना। अब 2 टर्म होना चाहिए तो प्लस अपने मन से कोई कांस्टेंट दे देते हैं, चलिए 2 ही दे दिए तो ये हो गया। आप 3 दे सकते हो, 4 दे सकते हो, हाँ आप x भी लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी होगा अपना, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, बोल रहा है ट्राइनोमियल लिखिए। आप जानते हो ट्राइनोमियल किसको कहते हैं, जिसमें 3 टर्म होना चाहिए। कितना टर्म होना चाहिए, 3 टर्म, और इसमें डिग्री क्या कह रहा है करने के लिए 4 होना चाहिए, ठीक है। हम अपने मन से लिख लेते हैं, जैसे यहाँ लिख लेते हैं 5x का पावर 4 और प्लस यहाँ लिख देते हैं हम लोग क्या चीज़ 3x स्क्वायर माइनस क्या लिख देते हैं 1, कुछ भी यार, सिर्फ याद रखना पोलिनोमियल होना चाहिए और x का पावर यहाँ 4 है तब ना होगा 4 डिग्री, और 3 टर्म, एक 5x का पावर 4, एक 3x स्क्वायर, एक -1, तो इस तरह से यहाँ पे कितना टर्म है, 3 टर्म है। एंड लास्ट वन यहाँ पे देख देते हैं, बोल रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ किसका, मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। अब मोनोमियल मतलब क्या होता है, एक टर्म, और डिग्री क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यार कोई कांस्टेंट लिख लीजिए, जैसे 5 लिख लिए, या मान लेते हैं 3 लिख लेते हैं, या ये नहीं लिखने का मन है तो 1/2 लिख लेते हैं। अरे इसमें जो होता है ना डिग्री है, मल्टीपुल कर देते हैं x का पावर 0 से, वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और x के पावर 0 कहीं तो हम लोग क्या कहते हैं 0 डिग्री ना, तो ये हो जाएगा हमारा 0 डिग्री, और कितना होगा 1 टर्म है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मोनोमियल बोल देंगे। एक्सरसाइज 5 भी आपका, सॉरी 5 भी हो गया क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड बोल रहा है रीराइट, रीराइट यानी फिर से लिखिए, क्या लिखिए भाई, पोलिनोमियल को लिखिए किस में, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म में। हम आपको बताए थे पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो हम लोग किस तरह से लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे an x का पावर n लिख देंगे, ठीक है, फिर प्लस यहाँ लिख देते हैं an-1 और x का पावर लिख देंगे हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ n-1, फिर चलो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस an-2 और यहाँ लिख देते हैं हम लोग x का पावर क्या चीज़ n-2। यार इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, एक टाइम आएगा यहाँ लिखेंगे a3x का पावर 3, फिर लिख सकते हैं हम लोग a2x का पावर क्या हो जाएगा 2, तो फिर इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं प्लस a और x का पावर a वही 1 ही हो जाएगा, फिर प्लस हम लोग लिख सकते हैं a0 मतलब 0। तो इस तरह से यहाँ भी हमको वही करना है, तो यहाँ क्या करना है, तो पहले लिख देते हैं x का पावर 3 वाले को, सबसे ज़्यादा पावर है, फिर इसके बाद इसको लिख देंगे, फिर इसके बाद x को लिखेंगे, और फिर इसके बाद किसको लिखेंगे 8 को लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट वाले को हम लोग लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट वाले को लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि सर ये लिख दीजिए आप 5x का पावर 3, फिर हम लिख देते हैं -2x स्क्वायर, फिर इसके बाद हमको लिखना हो जाएगा तो प्लस लिख देंगे x, फिर लिखना हो जाएगा तो प्लस हम लोग लिख देंगे क्या चीज़ 8, ये हो गया। फिर देखो सेकंड वाले क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, उसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा उसमें ढूंढो, तो y का पावर पहले 3, देख लो ध्यान नहीं दे रहे हो रे भाई, ये है y का पावर q सबसे पहले, फिर लिखेंगे 4y स्क्वायर, फिर लिखेंगे -3y, फिर लिखेंगे 2/3, क्या, तो चलो वही चीज़ हम करने वाले हैं ना, यहाँ पे वही चीज़ हम कर रहे हैं, 2y³ माइनस हो जाएगा हमारा, सॉरी माइनस नहीं प्लस लिख दो क्या चीज़ 4y स्क्वायर, फिर इसके बाद लिखो क्या लिखना है, फिर लिखना है -3y, फिर इसके बाद बताओ क्या लिखना है, प्लस लिखना है 2/3। तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो, बोल बोल के लिखो ना यार कि हाँ क्या होगा, तब तो समझ में आएगा। ये देखो 6x³ को पहले लिखना है, सॉरी पहले इसको लिखना है -x का पावर 5, फिर लिखना है 6x³, फिर लिखना है -3x स्क्वायर, फिर लिखना है +2x। चलो हम लिख के दिखाते हैं कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को लिखना है हमको किस चीज़ में, रीराइट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो लिख देते हैं यहाँ पे -x⁻⁴ हमारा हो जाएगा 5। इसके बाद हम लोग लिख देंगे कि सर ये हो जाएगा हमारा +6x³, ठीक है, फिर इसके बाद हो जाएगा हमारा -3x स्क्वायर, और फिर इसके बाद हो जाएगा अपना क्या चीज़ +2x, हो गया। इस तरह से ये समझ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, 6 का 4 देखो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर ढूंढते हैं, देखो हम वहाँ पे कलम नहीं लिख रहे हैं, t का पावर 4 हाईएस्ट पावर, फिर इसके बाद क्या है -3t³ है, इसके बाद 3 का पावर t 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद माइनस लिख दो अपना क्या चीज़ t स्क्वायर, फिर इसके बाद लिख दो +t, और फिर इसके बाद लिख दो क्या चीज़ +2 लिख दो। चलो ये हो गया हमारा अरेंज हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो एक्सरसाइज 2A का शायद इतना ही है और तो है नहीं,
तो हम लोग बच्चों फिर से आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपको जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले आपको खुद से सॉल्व करने का प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को बनाना है। अगर नहीं बने तो फिर इसको देखना है, इसमें हम आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, साथ ही साथ बना रहे हैं बच्चों। तो चलिए आप लोग को ध्यान देना है, सारा एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है और सबसे बड़ी बात प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाकी हम आपके साथ हैं, हम आपको टाइम टू टाइम सारा चीज़ बताते रहेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके साथ साथ आपको NCERT भी सॉल्व करना चाहिए बच्चों। तो चलो हम लोग फिर मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका 2A हो गया है, अब जो हम लोग बात करेंगे वो 2B करेंगे और वो नेक्स्ट डे हम आपको बताते हैं, ठीक है। तब तक आप बाय बच्चों, अपना ख्याल रखो, ठीक से रहो। और हाँ, अब मस्ती करने का टाइम नहीं है, स्कूल भी खुल गया है, तो हम यही कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ो, बहुत ज़्यादा मस्ती हो गया। ओके बाय बच्चों एंड टेक केयर, थैंक यू।